दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ने एक बात बोली है जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि आरएसएस हर गांव में शाखा लगाने जा रही है, तो हम भी हर गांव में पीपल का पेड़ लगाएंगे, क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है उसका जड़ बहुत मजबूत होता है। इसी बात को लेकर हम आ गए हैं और शशांक शेखर त्रिपाठी जो भाजपा के नेता हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जो अखिलेश यादव ने जो बातें कही है उस बात में कितनी सच्चाई है, कितना उस बात में दम है। शशांक जी, जो बातें अखिलेश यादव ने बोली है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और सक्रिय भी रहते हैं। जी नमस्कार। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और लेकिन स्वयंसेवक हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूं। इस नाते इस पर थोड़ी चर्चा आपसे करता हूं। देखिए, भारतीय जो सनातन जीवन पद्धति है उसमें जो पेड़ का महत्व है, उस पेड़ के महत्व को स्वीकार करते हुए आज के 100 वर्ष पूर्व से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी जो आइडियोलॉजी डेवलप की है वह पर्यावरण के विकास और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति की है। वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी से जो स्वयंसेवक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट पर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया पर जितना काम किया है उसको वर्ल्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूएनओ तक ने उसको मान्यता दी है। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की ओर से वृक्ष लगाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है और करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पर्यावरण से संबंधित एक शाखा ही है जो लगातार पर्यावरण के संदर्भ में कार्य करती रहती है। और जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी की बात है, समाजवादी पार्टी के भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका समाजवाद ये है कि उनके परिवार से 9 उनकी पार्टी से 9 सांसद हैं, 9 यादव सांसद हैं और 9 के 9 उनके ही परिवार से हैं। यह उनका समाजवाद है। ठीक, पर्यावरण की सुरक्षा की बात है, 100 वर्षों से उसकी सुरक्षा का काम चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से कर रही है। तो संघ का ये शताब्दी वर्ष होने वाला है, इसलिए संघ गांव-गांव में अपने सेवा कार्य को जैसे करता है वैसे लगातार जारी रखेगा। और संघ के सेवा कार्य में संघ का एक सेवा कार्य यह भी है पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन। तो यह संघ की तो आइडियोलॉजी है पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन। और मैं माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से, कि आज उनकी पार्टी की स्थापना के भी 20वां वर्ष हो चुके होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है या पता नहीं है, लेकिन इस बीच में क्या इनके संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव और क्या अखिलेश यादव के पहले भी किसी ने पेड़ लगाने की परिकल्पना भी की थी क्या? तो यह हवाई बातें हैं। और अब भाई, जो बात भगवान ने सबको मुंह दिया है, भारत में बोलने की स्वतंत्रता है। राहुल गांधी कुछ बोले, अखिलेश यादव कुछ बोले। कल राहुल गांधी ने संसद में कह दिया कि हिंदू हिंसक है, जबकि हिंदू इस देश की विचारधारा है, इस देश की आत्मा है, और उसको आपने हिंसक कह करके पूरे राष्ट्र का अपमान कर दिया। तो भगवान ने इनको मुंह दिया है और संसद में और संविधान में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है इनके पास बोलने के लिए, कोई आधार नहीं है बोलने का। लेकिन जिस तरीके से जो शाखा की बातें कही जा रही है कि शाखा की बातें, तो ये कहने का अखिलेश यादव का था कि आरएसएस का जो फंडा है वो गांव-गांव पहुंचाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो असर नहीं डाल पाएंगे, इसलिए पीडीए का जो क्षेत्र है उसको हम लगातार विस्तृत करेंगे, वो भी पेड़ के माध्यम से, जड़ के माध्यम से। अखिलेश यादव जी को मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। राहुल गांधी ने उनको इस चुनाव में जितना बड़ा धोखा दिया, शायद उनके पार्टी के रणनीतिकारों को याद हो या उन्होंने चेक किया हो या न किया हो। ये जो टनाटन खटाखट जो 8,500 रुपया सबके खाते में आने वाला जो राहुल गांधी ने सगुफा छोड़ करके करोड़ों मतदाताओं से जो वोट ले लिए, गरीब माताओं बहनों को धोखा दे करके, वह सिर्फ कांग्रेस जिन जगहों पर ज्यादा वोट पाई है उन्हीं जगहों पर कांग्रेस ने वह घोषणा पत्र भरवाया था। आप देखिए, समाजवादी पार्टी जहां लड़ रही थी या जो गठबंधन में जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा था, वहां यह कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं भरा गया था।
कांग्रेस का घोषणा पत्र वहीं भरा गया था, ये खटाखट वाला, जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ रहा था। तो कांग्रेस यह जानती थी कि हमको जो फायदा होगा इससे, और इसको लागू करना भी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जहां सरकार है या पीडीए की जहां सरकार है, दिल्ली में 1000 रुपया महीना गरीब माताओं बहनों को देने का जो है वादा अभी केजरीवाल ने किया था, जो अभी जेल में है। तो निश्चित तौर पर ये उसी प्रकार का वादा है, और मुझे लगता है ये जो खटाखट वाला है, इसमें जो गरीब माताओं बहनों ने फॉर्म भरा था और जो एक आशा लेकर के इनके पास गई थी, इनको वोट दिया था, वह निश्चित तौर पर इनके लिए एकदम समझिए कि वाटरलू का युद्ध साबित होने वाला है ये कांग्रेस के लिए, और यही कांग्रेस के विनाश का कारण होगा, और अखिलेश यादव जी को मुझे लगता है इससे काफी नुकसान होगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे शशांक शेखर त्रिपाठी को, बहुत सारी बातें बताए हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए, न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।